तो हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका प्यारा चैनल यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बोल। ठीक है। अब हम लोग आपका हम पढ़ाए थे मैट्रिक्स चैप्टर। तो मैट्रिक्स चैप्टर में जो आपका पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में करीबन 2 से 3 पॉइंट आपको हम बताए थे। आज हम लोग उसी पॉइंट में 4th पॉइंट चलेंगे। ठीक है। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपके अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखना 4 पॉइंट में क्या है। ठीक है। कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, कोई हार्ड थ्योरी इसका नहीं है। ठीक है, बस समझ जाएगा, बस कहानी खत्म। सिर्फ समझने का फेर है। ठीक है। तो देखना 4th पॉइंट में आपका क्या था। 4th पॉइंट में बोल रहा था यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ए बराबर एम इंटू एन है तथा बी का ऑर्डर एन इंटू पी है तो ए डॉट भी संभव है और इसका ऑर्डर होगा जो आपका होगा एम इंटू पी होगा। ठीक है, क्या होगा, एम इंटू पी होगा और बी डॉट ए संभव नहीं है। आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, हम समझे, आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग हम डिटेल से बोर्ड पर अच्छी तरह से समझाते हैं। ठीक है। तो देखना 4th पॉइंट में क्या था, हमने अभी क्या बोला थ्योरी, यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ए इक्वल टू एम इंटू एन है। ठीक है, ध्यान से समझना, ए का ऑर्डर एम इंटू एन है और बी का ऑर्डर एन इंटू पी है। ठीक है, एन इंटू पी है तो ए डॉट बी का ऑर्डर एम इंटू पी होगा। ठीक है, एम इंटू पी होगा और बी डॉट ए संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, बी डॉट ए संभव नहीं है, संभव नहीं है। संभव नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया। फिर से को हम रिपीट करते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ए बराबर एम इंटू एन है तथा बी का ऑर्डर एन इंटू पी है तो ए डॉट भी संभव है और इसका ऑर्डर जो होगा एम इंटू पी होगा, परंतु बी डॉट ए संभव नहीं। ये आपका 4th पॉइंट हुआ। इसी में आपका 5 पॉइंट क्या है कि यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ए बराबर, समझना, ठीक है, दोनों सेम ही चीज है इसलिए अच्छे तरह से समझना, ध्यान देना यहाँ पर। यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ए बराबर एन इंटू एम है और बी का ऑर्डर पी इंटू एन है, ठीक है, तो ए डॉट भी संभव नहीं है और बी डॉट ए का ऑर्डर आपका हो जाएगा P इंटू एम। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी डॉट ए का ऑर्डर होगा P इंटू एम होगा। ठीक है, अब पहले वाला पॉइंट में क्या था कि ए डॉट भी संभव है और बी डॉट ए संभव नहीं है। क्यों नहीं था, क्योंकि ए का ऑर्डर यहाँ पर एम इंटू एन था और यहाँ देखिए यहाँ ए का ऑर्डर क्या है, एन इंटू एम है। इसी प्रकार बी का भी ऑर्डर देखिए एन इंटू पी है और यहाँ पी इंटू एन। ए डॉट भी इसलिए संभव हुआ क्योंकि एन से एन कैंसिल हो गया, बचा क्या, एम इंटू पी। बी डॉट ए संभव नहीं है। उसी प्रकार बी डॉट ए यहाँ पर इसलिए संभव हुआ क्योंकि एन से एन कटा तो बचा क्या, पी इंटू एम होगा और ए डॉट भी इसमें संभव नहीं है। तो ये 5 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। तो 6 पॉइंट क्या था, तो 6 पॉइंट में क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स का एक ऑर्डर एम इंटू एन है और बी का ऑर्डर एन इंटू एम है तो ए डॉट बी बराबर एम इंटू एम होगा और बी डॉट ए बराबर एन इंटू एन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखना, इसको हम बोर्ड पर अच्छी तरह से समझाते हैं।
6 पॉइंट का। तो देखना हमने क्या बोला, यदि किसी मैट्रिक्स का 6 पॉइंट है ना, हाँ 6 पॉइंट में हम लोग बोला यदि किसी मैट्रिक्स का ए का ऑर्डर m इंटू एन है, सॉरी m इंटू एम है, और बी का ऑर्डर n इंटू एन है, ठीक है, तो ए डॉट बी का ऑर्डर आपका हो जाएगा m इंटू बी, ठीक है, और बी डॉट ए का ऑर्डर n इंटू एम होगा, ठीक है। तो देखो 6 पॉइंट में क्या था कि ए का ऑर्डर आपका m इंटू एम दिया था और बी का ऑर्डर n इंटू एम था, इसलिए a डॉट बी भी संभव है और b डॉट ए भी संभव है। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में आपका 6 पॉइंट था, जो कि पहले आपको हम पिछले वीडियो में आपको हम 2 से 3 पॉइंट आपको बता दिए थे। आज हम लोग 3 पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो 6 पॉइंट कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट इसका आपका है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो समझना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। डस्टर से मीठ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, प्रॉब्लम है। तो देखना हमने क्या बताया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको हम पहले बता चुके हैं, जब डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे थे तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जाने कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो वही पॉइंट तो आप लोग यहाँ पर भी यूज होगा, इसलिए हम सोचे कि फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो देखना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। यदि किसी मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज निकालना रहे, यदि किसी मैट्रिक्स का ए का ऑर्डर कुछ भी दिया रहा, मान लीजिए कोई संख्या या कोई नंबर या कुछ भी दिया रहे, नंबर दिया रहे या अल्फाबेट नंबर दिया रहे, ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उस पहला बात तो ये जाना कि ट्रांसपोज क्या है। तो देखना मैट्रिक्स का आप जानते हैं, तोड़ तोड़ कैसे समझते हैं, ठीक है, एक एक पार्ट अगर समझना तो ज़्यादा अच्छा तरह समझ में आएगा। मैट्रिक्स के बारे में तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ जो आपका पॉइंट क्या निकला, ट्रांसपोज। तो देखिए ट्रांसपोज का अर्थ क्या है, मान ले देखो ए का हमें ए का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है, मान लो कि ए का हम ए की जगह पर हम लोग कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो मान लिया हम लोग ए का मैट्रिक्स ले लेते हैं ए के स्थान पर। ये देखो सॉरी यहाँ पे आप लोग को नहीं दिखेगा, हम लोग ऊपर लिखते हैं।
तो एक हम लोग ट्रांसपोज आपका बता रहे हैं। तो एक के स्थान पर हम लोग कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो देखिए एक के स्थान पर हम लोग कोई मैट्रिक्स लेते हैं, मतलब कि आपका 5 6 8 कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है। 4 3 2 8 6, ये देखिए ये हमने एक स्थान पर एक मैट्रिक्स ले लिया आपको समझाने के लिए। अब देखना ये जो आपका मैट्रिक्स को डिनोटेट करने का जो सिंबल होता है, वो देखो सिंबल क्या होता है इसका। देखो सिंबल इसका होता है एक के पावर 1 से भी डिनोटेट करते हैं इसको। ये हो गया आपका पहला, ठीक है। दूसरा दूसरा तरह से इसको क्या डिनोटेट करते हैं, तो देखना ये देखो इसका सिंबल जो होता है ट्रांसपोज का, एक के पावर 1 से भी इसको डिनोटेट करते हैं या एक के पावर 3 से भी इसको डिनोटेट करते हैं। तो देखना इसका कहने का मतलब क्या है, ट्रांसपोज है। तो एक का ट्रांसपोज क्या होता है, तो समझना ट्रांसपोज के बारे में। यदि कि उस समय आपको हम बताए थे कि यदि किसी मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में, यदि किसी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में बदलने की प्रक्रिया ही मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज कहलाती है, ठीक है। क्या हमने बताया, यदि किसी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में बदलने की प्रक्रिया ही मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज करती है, या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करती है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, सेम ही चीज है। तो देखना ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है 3 कॉलम है। अब हमें जो रो के स्थान पर जो अवयव है उसको हम लोग कॉलम में करते हैं। तो देखना यहाँ हो जाएगा 5 6 8 7 4 3 2 8 6। ये देखो ये हमने कर दिया। तो ये जो हमारा जो निकला अब मैट्रिक्स, यही हमारा ट्रांसपोज कहलाया, ठीक है। तो उसका मेनली चीज यही जाना कि किसी भी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में बदलते हैं। क्या बदलते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में बदलने की प्रक्रिया ही मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज करती है या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करती है, दोनों एक ही चीज है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करती है, ठीक है। और ट्रांसपोज को हम लोग ए के पावर टी से भी डिनोटेट करते हैं और ए के पावर 1 से भी डिनोटेट करते हैं। तो आप लोग समझ गए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या। तो हम लोग उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम है, ये भी नहीं पता। छोटे टाइप उससे अच्छा तो मेरा कपड़ा ही ठीक है। तो आगे समझना है इसमें आगे आपका पॉइंट क्या है। तो अगला आपका पॉइंट है तो देखना ये क्लीन हो गया, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है वो है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या है प्रॉपर्टी, तो हम लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स,
ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखना प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या है, पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट है यदि किसी मैट्रिक्स में एंड के कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, यदि कोई मैट्रिक्स में ए एंड, ठीक है, क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स में ए एंड के कोई कांस्टेंट हो तो समझना यहां हो जाएगा एक के पावर ट्रांसपोज इक्वल टू के एक के पावर टी, यानी कि ट्रांसपोज। हमने क्या बोला, यदि किसी मैट्रिक्स में ए एंड के कोई कांस्टेंट हो तो के इंटू एक के पावर ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू एक के पावर ट्रांसपोज। ये देखना, ये के ए दोनों के ऊपर ट्रांसपोज है, ये सिर्फ ए के ऊपर ट्रांसपोज है, तो इसको हम लोग प्रूफ करना है, एलएचएस को और आरएचएस को दोनों को प्रूफ करना है। तो एलएचएस, इसको हम लोग एलएचएस मान लेते हैं और इसे हम लोग आरएचएस मान लेते हैं, ठीक है। तो समझना, एक हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान ले जाए कोई मैट्रिक्स लेंगे, मान ले ए बी सी डी ई एफ ले लीजिए, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब हमें एलएचएस और आरएचएस को दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में थ्योरी में ही बोल रहा था यदि एक कोई मैट्रिक्स हो तो के कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, ये के आपको जो दिख रहा है ये कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करना है क्या चीज से, के से। तो यहाँ कैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखो के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो वह कांस्टेंट उस मैट्रिक्स के सभी प्रत्येक अवयव में गुणा होता है। तो इसे भी हम लोग के से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा एक के बी के सी के और डी के ई के एफ के, उसी प्रकार आगे भी हो जाएगा जी के एच के आई के। ये हमारा निकल गया। अब इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रांसपोज करके आएगा क्या वो देखना। तो ये ट्रांसपोज जो करके आएगा, तो ट्रांसपोज के बारे में हम लोग जाने थे पहले कि रो को कॉलम में बदलने की प्रक्रिया ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। माने जैसे ए बराबर एम इंटू एन है, यदि किसी मैट्रिक्स में ए का ऑर्डर m इंटू एन है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा वो हो जाएगा n इंटू एम, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोज का हम लोग रूल पढ़े थे। तो उसी प्रकार यहाँ भी रूल फॉलो हो जाएगा, जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा। तो देखना यहाँ हो जाएगा क्या, एक के बी के, उसी प्रकार आगे ये देखो, ये हमारा एलएचएस आया, क्या आया, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखना, अब हमें एलएचएस तो हमने निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना, आरएचएस निकालना। तो आरएचएस को भी उसी प्रकार करेंगे। तो यहाँ हम लोग आरएचएस लिखते हैं। तो आरएचएस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ के ट्रांसपोज। तो इसमें भी हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये मैट्रिक्स, इसमें भी हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी देखना दोनों सेम ही आ जाएगा, एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा। वो कैसे आएगा देखना,
जी एच आई। अब हमको क्या करना है, के से सभी को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ एक के, बी के, सी के, डी के, ई के, एफ के, जी के, एच के, आई के। ठीक है, अब हम लोग इसका ट्रांसपोज कर देंगे। या 1 लिखिए या टी लिखिए, बात एक ही, क्योंकि आपको पहले हम सिंबल में बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, अब इसको रो है उस कॉलम में चल जाएगा। यही हमारा ट्रांसपोज का रूल है। तो यहाँ हो जाएगा एक के, बी के, सी के, डी के, ई के, जो बोलना है। यहाँ हो जाएगा डी के, ध्यान से खाली समझना, ठीक है। एफ के, उसी प्रकार आगे हो जाएगा। तो देखो एलएचएस को देखो और आरएचएस को देखो, दोनों सेम ही लग रहा है क्या, देखना तो। मेरे ख्याल से दोनों एक ही लग रहा है, देखो तो। ये आरएचएस लिख रहा है, तो दोनों सेम ही लग रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पॉइंट में। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, जो आपका सेकेंड पॉइंट है ना, वो इस प्रकार है। क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स में एक का ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज, एक का ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, एक के ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यही हमारा सेकेंड पॉइंट है। तो इसको हम लोग समझना, एक एग्जांपल के थ्रू से हम इसको भी समझते हैं। एक एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ले लिए ए बी सी डी एच आई, ये हमारा एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला है एक का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी कि इसका के ट्रांसपोज होल के ट्रांसपोज, होल के ट्रांसपोज। ठीक है, एक का ट्रांसपोज है ही, उसके होल ट्रांसपोज बोल रहा है, तो समझना। तो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, फर्स्ट का हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। तो पहला का ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब इसका भी हम लोग ट्रांसपोज करना है। ठीक है, क्योंकि एक ट्रांसपोज तो हो गया और दूसरा ट्रांसपोज भी करना है, तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार कर देंगे। तो देखो हमारा समझाने का मतलब यही है कि जो सेकेंड पॉइंट में उसमें बोला था ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि जो हम लोग ट्रांसपोज करेंगे वो आखिर में हमें ए के बराबर ही आना है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज किया, उसका होल ट्रांसपोज किया। ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज किया, तो देखना ए के बराबर ही आया। ए का देखो, ए का ये और इसको देखो, दोनों को सेम ही लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ बोल ही रहा है कि ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि ए के बराबर ही आना चाहिए। तो इस दोनों का हम लोग ट्रांसपोज करके ए के बराबर ला देंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलता हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। आपका नेक्स्ट पॉइंट है
वो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखना साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसको अच्छी से समझो, ठीक है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों में हमेशा कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो इसको हम यही सजेशन दें कि इसको अच्छी से ध्यान दो और समझो, क्योंकि आपको जो हम बता रहे हैं ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखना हमने क्या बोला, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स ये आपका पॉइंट है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है समझना। साइमेट्रिक मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जो ए का ट्रांसपोज करने पर इक्वल टू ए आ जाता है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज करने पर इक्वल टू ए आता है। अब कैसे आता है वो समझना, ठीक है। एक सेकेंड, आप लोगों को अभी जो पढ़ाया है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसमें तो आप लोगों को हम एक पॉइंट बता दिए। क्या बताएं कि एक का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करते हैं तो ये आता है। उसी में एक 3 पॉइंट आपका है समझने में, तो थोड़ा सा उस टाइम हम दिमाग से निकल गए, इसलिए अभी हम बता दें। तो यहाँ है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, समझना, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ हो जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना रहेगा तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे। अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना रहेगा तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे। थर्ड नंबर में ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना रहे तो ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। ये हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स में। ये जो 3 पॉइंट आपको हम बताए, इसको अच्छा तरह समझना और इसको ध्यान में रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएगा तो ये यूज होगा उस टाइम, इसलिए हम उस टाइम हमें याद नहीं था, इसलिए हम बता दिए अभी। तो मेन पॉइंट मेरा है क्या, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखना यदि ए कोई, ठीक है, ध्यान देना, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होने पर उसे हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्या हो, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए का ट्रांसपोज करने पर ए इक्वल टू ए होने पर उससे हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अथवा यदि ए कोई मैट्रिक्स हो तो ए आई जे बराबर इक्वल टू ए जे आई हो, समझने यहाँ पर, यदि ए कोई मैट्रिक्स हो तो ए बराबर ए आई जे, ए बराबर नहीं ए आई जे, समझो बोर्ड पर हमने बोला यदि ए कोई मैट्रिक्स हो तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक हो, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो तो उसे हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और वही आपको बता दें कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होने पर साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। या तो इसी तरह से समझो या इसी तरह से समझो, जहाँ आई रो है जे कॉलम है, ये चीज तो आप पहले जानते हैं। देखो दोनों चीज सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या बता, आई यानी कि रो, जे मतलब कॉलम, तो अब इक्वल टू ए जे आई यानी कि जो रो है, रो के स्थान पर कॉलम आ गया, कॉलम के स्थान पर रो चला गया।
तो दोनों आपस में चेंजिंग हो गया, तो इसी को हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ये तो आप पहले जानते हैं। तो दोनों एक ही चीज है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए करने पर या ए आई जे इक्वल टू ए जे आई करने पर, दोनों चीजें। तो हम आपको एग्जाम्पल तो समझ आते हैं, तो इसको समझना अच्छी तरह से। इसके बाद एक पॉइंट और है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, यानी कि मैट्रिक्स लिए, और इसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक है, ध्यान समझना। अब इसका हम लोग जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है भाई, ये आएगा आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब आई को रो में, सॉरी आई के स्थान पर जे और जे के स्थान पर आई, तो देख लो यहाँ क्या आ जाएगा, ए डी जी बी ई एच सी एफ आई, ठीक है। तो देखना ए के बराबर आया कि नहीं, देखना तो, क्योंकि हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स में ही जानते थे कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आए तो उसे हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, और या अथवा ए आई जे बराबर ए जे आई हो तो उसे हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है आपका, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग क्या जानते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग जानते थे कि रो और कॉलम आपस में बराबर हो, उससे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ भी इसी प्रकार है, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होने पर उससे हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अथवा ए कोई मैट्रिक्स हो तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो, उससे हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अस्क्यू मैट्रिक्स, क्या अस्क्यू साइमेट्रिक। तो अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है वो हम समझते हैं, देखो बस ये दोनों में सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस है। अभी हमने पढ़ा साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी है अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, देखना ये हो गया अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आए तो उसे हम लोग अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आए तो उसे हम लोग अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अथवा यदि ए कोई मैट्रिक्स हो तो ए आई जे इक्वल टू यदि ए कोई मैट्रिक्स हो तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई हो, उससे हम लोग अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि माइनस नहीं था, अस्क्यू में सिर्फ माइनस आया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया अच्छी तरह से, मेरे ख्याल से तो अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर नहीं आता है समझ में तो आप वीडियो को फिर से देखें, रिपीट करके देखें, जहाँ समझ में प्रॉब्लम हो वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए।
क्योंकि ये पॉइंट आपको हम बताएं जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ठीक है, जब बोर्ड आप एग्जाम देंगे उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो आपको हम कौन सा पॉइंट पूछता है वो भी आपको हम बता देते हैं। जो आपको फर्स्ट स्टेप में पढ़ाएं, सुबह फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ाएं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में जो आपका 3 पॉइंट पढ़ाएं कि यदि ए मैट्रिक्स, यदि ए कोई मैट्रिक्स हो तो ए का ऑर्डर m इंटू एन वाला और b इंटू एन इंटू पी हो। ये तीनों जो आपको पॉइंट पढ़ाएं ये आपका ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी आपको बताएं। उसके बाद हम लोग क्या जाने, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में जाने। उसके बाद क्या जाने, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ें। उसके बाद स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ें। तो ये 3-4 पॉइंट आपको हम बताएं। मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और मैं आशा करता हूँ आपसे, यही उम्मीद रखता हूँ कि ये चारों पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।